हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू कोर्स। आज से हम लोग, जैसा कि आप लोगों को पता ही था कि आज से हम कैलकुलस स्टार्ट होने वाला था मेरे चैनल पे। तो आज से कैलकुलस स्टार्ट हो ही गया है और कैलकुलस में सबसे जो पहला टॉपिक होता है और जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है डिफरेंशिएशन, और वही हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। और ये वीडियो बेसिकली डिफरेंशिएशन के इंट्रोडक्शन पे बेस्ड होगा। इसमें हम लोग कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, बस ये जानेंगे कि आखिर डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसको क्यों पढ़ते हैं और इससे क्या आखिर हम लोग कर सकते हैं। तो बेसिकली उसी के बारे में ये पूरा वीडियो रहेगा और ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा। अप्रॉक्स वो 15 to 20 मिनट का वीडियो रहेगा वो। तो आप सिंपली, अगर ये इसका जो टाइम इंडेक्स होगा वो भी मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो अगर आप वहाँ से भी सिर्फ मेन मेन टॉपिक को भी देख सकते हो। बाकी इस वाले जो भी लेक्चर होंगे उसका जो भी पीडीएफ होगा वो फुल्ली डाल दिया जाएगा मेरे ब्लॉग पे। ब्लॉग का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फिर टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हो, उन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक के आने के पहले वो मैं बता दूं कि ये जो कोर्स था वो कैलकुलस का वो स्टार्ट होने वाला था, मतलब आज से। वो मैंने कल के लिए बैनर बनवाया था कि कल से स्टार्ट होने वाला है। तो बहुत सारे लोगों ने इसे शेयर भी किया था और आप तक पहुंचा भी होगा बहुत सारे लोगों के पास नए नए में। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके भी दोस्त, आपके भी रिलेटिव, आपके कांटेक्ट में जो भी लोग हैं वो भी मेरे साथ जुड़े चैनल पे, तो आप सिंपली इस वाले बैनर को स्क्रीनशॉट लेकर के शेयर कर सकते हो, या फिर इसका भी मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो इस इमेज को। और फिर वहां आप अपने दोस्तों के बीच शेयर कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट वीडियो को भी शेयर कर सकते हो अगर अच्छा लगता है तो। ठीक है फ्रेंड्स, आते हैं फिर अपने टॉपिक के ऊपर। टॉपिक के ऊपर आने से पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो जो भी रहेगा वो बिल्कुल भी कंसेप्चुअल रहेगा। इसमें वैसे चीजें बताई जाएगी जो आपसे एग्जाम के रिलेवेंट से नहीं रहेगा, एकेडमिक के रिलेवेंट से नहीं रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे इसके बाद वाले जो वीडियोज आएंगे वो आपके एकेडमिक के लेवल के रहेंगे, और फिर जो भी क्वेश्चन वगैरह एग्जाम में आते हैं मैं उसके बाद फिर उसमें बात किया करूंगा। ठीक है, और जो डिफरेंशिएशन का जो टॉपिक होता है वो बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग कह सकते हो, काफ़ी ईजी भी रहता है। और जब आप पढ़ोगे, इसको बनाओगे, तो खुद आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना ईजी रहा करता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो YouTube होता है ना, वो आप तक हो सकता है कि हर वीडियो के नोटिफिकेशन ना पहुंचाए, क्योंकि कभी कभी वीडियोस का ट्रैफिक काफी ज्यादा हो जाता है। तो आप सिंपली क्या करोगे, इस नंबर को अपने फोन में सेव करके ना मेरे को अपना नाम भेज दोगे, ताकि आपको जो भी मैं वीडियो डालूं उसका व्हाट्सएप अपडेट जो है वो पर्सनली आपके तक पहुंच जाए। जो भी मैं वीडियोस डालूंगा उसका लिंक आप तक पहुंच जाएगा पर्सनली। तो आप इस नंबर को अपने फोन में सेव करके अपना नाम भेज सकते हो। ठीक है, फर्दर वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कैलकुलस के बारे में। तो देखिए कैलकुलस एक्चुअल में क्या होता है। तो कैलकुलस इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन्वॉल्विंग और लीडिंग टू कैलकुलेशन डीलिंग विथ कंटिन्यूअसली वैरिंग फंक्शन। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या बात हो रहा है कि कैलकुलस जो होता है ना, उसमें हम लोग वैसे चीजों के कैलकुलेशन के बारे में पढ़ते हैं जो कि वैरी कर रहा होता है, यानी बदलता हुआ चीज को मतलब क्या कह सकते हैं, उसके कैलकुलेशन में हम लोग करते हैं। जैसे कोई फंक्शन रहता है, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू एफ एक्स के रूप में कोई फंक्शन रहेगा, जहाँ पे हम लोग x का डिस्टिंक्ट हम लोग वैल्यू लिखेंगे और उस डिस्टिंक्ट वैल्यू के लिए y का अलग डिस्टिंक्ट वैल्यू आया करेगा। तो वो एक वैरी कर रहा होता है, वो डिपेंडेंट टाइप का रहा करता है। तो इसी तरह से चीजें हम लोग जो भी कैलकुलेशन होती हैं इस तरह की, y इज इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में जो भी रहा करेगा, मान लेते हैं y इज इक्वल टू 3x या y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ऐसा कुछ भी हो सकता है जो कि कंटिन्यूसली वैरी कर रहा होगा। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि 5 प्लस 2 का कैलकुलेशन क्या होगा, तो आप सिंपली बोल दोगे 7 होगा। तो वैसे ही ये वैरी नहीं कर रहा था, ये 5 फिक्स था, 2 फिक्स था, तो आप फटाफट बता दिए। लेकिन यहाँ पे वैरी करने वाला जो फंक्शन रहेगा उसके ऊपर जब कैलकुलेशन करेंगे तब वो हम कैलकुलस के अंदर में करते हैं। ठीक है, जैसे वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इस पोजीशन को दिखा रहा है। एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को दिखा रहा है, या किसी के भी रेट ऑफ चेंज को दिखाएं जो कि वेरी कर रहा हो, यानी चेंज हो रहा हो, बदल रहा हो, उसको हम लोग कैलकुलस की मदद से सॉल्व करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कैलकुलेशन को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। एक आपका होता है डिफरेंशियल कैलकुलस, या फिर डिफरेंशिएशन कह सकते हो इसको आप। और जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है इंटीग्रल कैलकुलस, या फिर आप इसको इंटीग्रेशन कह सकते हो। बेसिकली यही बात आपकी रह करती है यहाँ पे। उसके बाद क्या होता है, एक और पार्ट इसमें होता है जो कि मैं आपको इस वीडियो में कवर, इस वीडियो में नहीं, आने वाले वीडियो सीरीज में कवर करवाऊंगा, जो कि होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये भी कैलकुलस के अंदर ही आता है, बट ये कैलकुलस से थोड़ा सा हटके होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात इससे ये है कि इससे अकेले इस टॉपिक से 44 मार्क्स का आपका 12th बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, सीबीएसई बोर्ड में। और बेसिकली हर बोर्ड का लगभग एक ही सिलेबस है यहाँ पे, आसपास के बोर्ड का, सीबीएसई, बिहार बोर्ड, जैक बोर्ड, सबका लगभग 44 से 50 मार्क्स इससे क्वेश्चन आते हैं। अब बात कर लेते हैं डिफरेंशिएशन के बेसिक कंसेप्ट के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए
व्हाट द डेरिवेटिव ऑफ, अच्छा डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन के बीच में एक फर्क होता है, वो मैं आपको भी बताऊंगा। तो डेरिवेटिव ऑफ 10x यानी डिफरेंशिएशन ऑफ 10x, तो ये आपको पता होगा sec स्क्वायर x। तो अगर आप पहले से कहीं ना कहीं पढ़े हो इस चीज को, फॉर्मूला पता है, तो आपको ये चीज पता होगी। नहीं पता है तो फिर कोई बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। डेरिवेटिव ऑफ 10x आपसे पूछा जाए तो आप बताओगे sec स्क्वायर x, डेरिवेटिव ऑफ sin x पूछा जाए तो आप बताओगे cos x, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर पूछा जाए तो आप बताओगे 2x। लेकिन अगर आपसे वही पूछ दिया जाए कि व्हाट इज डेरिवेटिव, आखिर डेरिवेटिव क्या होता है, तो आप नहीं बता पाओगे। अधिकतर लोग नहीं बता पाएंगे क्योंकि उनको इनसे मतलब ही नहीं होता है। अधिकतर लोग सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, उनको इस चीज से मतलब नहीं होता है कि व्हाट इज डेरिवेटिव, डेरिवेटिव क्या है। ये पूछा जाएगा तो बिल्कुल ब्लैंक रिजल्ट आएगा, कुछ रिजल्ट ही नहीं आएगा भाई। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एकेडमिक इसके ऊपर ध्यान ही नहीं देता है। एकेडमिक को इससे कोई खास मतलब नहीं है, उसको बस ये मतलब होता है कि हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है ये पता होना चाहिए, बाकी डिफरेंशिएशन क्या होता है ये पता नहीं, मतलब कर रहे हैं क्या कर रहे हैं उसका कोई पता नहीं है। तो ऐसा थोड़ी होता है, पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि आखिर कर क्या रहे हैं, उससे क्या निकल रहा है, ये सब चीज के बारे में पता करेंगे और ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये सब चीज के बारे में हम लोग डेरिवेटिव में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डेरिवेटिव क्या होता है। तो जो डेरिवेटिव होता है उससे बात करने से पहले हमको स्लोप के बारे में आना चाहिए। तो स्लोप आप लोगों ने 11th में पढ़ा ही होगा, आई होप आप 11th के स्टूडेंट 11th पास करके या फिर 11th पढ़ाई करके 12th का टॉपिक पढ़ रहे होगे, या नहीं भी पढ़ रहे हो तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि स्लोप जो होता है वो किसी भी लाइन का हम लोग इंक्लाइनेशन के तहत उसका टेंजेंट निकालते हैं, यानी स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा होता है। एक फॉर्मूला होता है स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, जहाँ पे थीटा जो होता है उसके इंक्लाइनेशन को दर्शाता है। कोई भी लाइन एक्स एक्सिस से कितने थीटा पे कितने डिग्री पे झुकी हुई है उसका tan थीटा निकाल देंगे, टेंजेंट निकाल देंगे, तो वो उसका स्लोप हो जाता है। ठीक है, तो जो डिफरेंशिएशन होता है ना, डिफरेंशिएशन इज द शॉर्ट मेथड टू derive or determine the slope या फिर कह सकते हो डायरेक्टली स्लोप। यानी कि डिफरेंशिएशन से आप क्या निकालते हो, किसी भी लाइन गिवन लाइन का स्लोप निकालते हो। बस आप यही याद रखो। डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन के बीच में आप अब अंतर समझ लो। डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन के बीच में क्या अंतर है, तो जैसे हम किसी भी चीज को अगर ऐड करते हैं, दो चीजों को अगर हम लोग ऐड कर दिए, ठीक है, तो उससे जो रिजल्ट आता है ना उसको हम लोग बोलते हैं सम। ठीक है, SUM सम। अगर दो चीजों को हम लोग अब सब्ट्रैक्ट करते हैं ना तो जो रिजल्ट आता है उसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंस। अगर दो चीजों को अगर हम लोग बाय चांस मल्टीप्लाई करते हैं ना तो जो रिजल्ट आता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। उसी तरह से अगर किसी को हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तब उसका जो रिजल्ट आता है उसको हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव। ठीक है, ये अंतर होता है डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव में, कोई खास अंतर नहीं है। सम, ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिफरेंस, मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट, ये सब जो चीज होती है वही आपका डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव होती है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन जिसको करते हैं और आंसर जो आता है उसको हम लोग डेरिवेटिव बोला करते हैं। बेसिकली यही बात होता है डेरिवेटिव का। और क्या होता है डिफरेंशिएशन, शॉर्ट मेथड टू डिटरमिन द स्लोप। स्लोप निकालने का इजी तरीका होता है आपका डेरिवेटिव। तो इसके ऊपर हम लोग अभी पूरे अच्छे से डिस्कस करेंगे, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी स्लोप क्या होता है। और अगर समझ में ना आए तो कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है, आपको आने वाली वीडियोस में जब क्वेश्चन बनाऊंगा तो उसमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट वीडियो है तो मे भी आपको अच्छे से समझ में नहीं आए क्योंकि आप कोई भी चीज नया नया सीख रहे हो यहाँ पे। तो देखो मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ यहाँ पे, y इज इक्वल टू 10x का मान लेते हैं। यहाँ पे y इज इक्वल टू 10x का ग्राफ है, ये भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, बाद में फिर डिस्कस होगा। और वैसे भी ये डिफरेंशिएशन का चीज नहीं है, यहाँ पे बस आपको ये बताया जाएगा कि आखिर ये जो y इज इक्वल टू 10x जो हुआ करता है वो एक फंक्शन है और उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे फॉर्मूला के तहत। अब बाकी ये चीजों के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे कि आप मतलब y इज इक्वल टू 10x का ग्राफ ये होता है तो ये ही क्यों होता है, कोई और क्यों नहीं होता है, उसके ऊपर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कोई सेपरेट वीडियो बनाने के कैलकुलस के बाद। तो यहाँ पे बेसिकली देखो एक ग्राफ मैंने बना लिया y इज इक्वल टू 10x। यहाँ पे हम लोग स्लोप निकालने का कोशिश करेंगे इसका, और मान लेते हैं यहाँ पे ये जो 30 से मिला हुआ पॉइंट है और ये 70 से जो मिला हुआ पॉइंट है उसका स्लोप निकाल रहे हैं, उतने बीच के रेंज का। तो जब उतने के बीच का रेंज का स्लोप निकालेंगे तो देखो स्लोप मतलब tan थीटा होता है, और tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस होता है ना, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो अगर यहाँ पे हम लोग बीच में एक लाइन खींच दें 30 के जो निकला हुआ लाइन है, मान लेते हैं 30 से 70 का जो अभी हम मैंने दाग दिया पे कवर किया वहां से, अगर एक पैरेलल लाइन खींच दें 30 के आगे तो एक देखो ट्रायंगल बन रहा है, और वो जो ट्रायंगल बन रहा है उसका जो परपेंडिकुलरली जो हाइट होगा वो 70 माइनस 30 होगा, कि लॉन्गेस्ट हाइट 70 है और शॉर्टेस्ट हाइट 30 है। निकालने के लिए हम लोग 70 माइनस 30 करेंगे। यहाँ पे बात करें तो 7 माइनस 3 करेंगे जो कि 4 आपका आ गया है।
तो परपेंडिकुलर देखो आपका 40 आ गया, बेस आपका 4 आ गया। और अगर आपको वीडियो के बीच में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो बेझिझक कमेंट कर सकते हो, मैं आपको उसका जो भी डाउट होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखो यहाँ से जो स्लोप निकला है वो निकला है 10, क्योंकि 40/4 हो गया यहाँ पे, परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल टू 10, जो कि स्लोप निकला है। ठीक है, अब स्लोप निकाला कैसे है मैंने, y2 माइनस y1, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, परपेंडिकुलर यानी y एक्सिस वाला जो डिस्टेंस था उसका माइनस करके हम लोगों ने निकाला है। और इसको हम लोग डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं हम लोग डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स, ये आपका स्लोप हो जाता है। एक और केस के ऊपर बात कर लेते हैं, ग्राफ के ऊपर। ये आपका जो ग्राफ है वो है 100 माइनस 10x का ग्राफ, y इज इक्वल टू 100 माइनस 10x का ग्राफ। ये 100 से स्टार्ट होता है और यूनिफॉर्मली, अच्छा ये यहाँ पे आपका गलती हो गया, ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का ग्राफ नहीं है, dt ग्राफ फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट नहीं है, यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग स्पीड वाला ये ग्राफ है dt फॉर। तो ये आप यहाँ पे सुधार लोगे, या फिर जब इसका पीडीएफ मैं उसका डिस्क्रिप्शन में दूंगा वहां पे सुधरा हुआ रहेगा, वहां पे आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आप यहाँ पे सुधार लो। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक पैरेलल लाइन खींच देते हैं। जैसे हम लोग 5 से इसको मिला दिया और इधर में आपका 50 से मिला हुआ है, ये यहाँ पे 50 मैं लिख दे रहा हूँ। और यहाँ से 100 से लेकर के यहाँ तक 50 वाले लाइन तक, यहाँ के बीच में से आपको इसका स्लोप निकाल करके बीच में रखना है। अब आपको यहाँ के बीच का स्लोप निकालना है, तो देखो यहाँ पे ये y2 माइनस y1 हो जाएगा सिंपली, और ये x2 माइनस x1 हो जाएगा बेसिकली। अब क्या हो रहा है कि आपको tan थीटा निकालना है, तो बेसिकली आप क्या देखते हो ना, जो थीटा होता है, थीटा जो होता है वो x एक्सिस के क्लॉकवाइज में जो एंगल बन रहा होता है उसको बोला करते हैं हम लोग। इस तरह से जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं थीटा। बट यहाँ पे जो उस तरह से हम लोग थीटा नहीं निकालेंगे, यहाँ पे जो हम लोग थीटा निकाला करेंगे वो इस साइड में निकालेंगे, क्योंकि थीटा उधर में नहीं आया करके इधर में आएगा, और जब थीटा इधर में आएगा तो वो हम लोग माइनस में लिया करेंगे। क्योंकि माइनस में लिया करेंगे क्योंकि वो 180 माइनस थीटा रह सकता है, क्योंकि एक पैरेलल लाइन पे 180 का एंगल बन रहा होता है और इधर में थीटा माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 180 माइनस थीटा हो जाया करेगा। तो अब इसका स्लोप अगर निकालेंगे तो 100 माइनस 50 बाय 10 माइनस 5 हो जाएगा, क्योंकि y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 करेंगे। तो 100 माइनस 50 बाय 10 माइनस 5 हो गया, आपका माइनस 50 बाय 5 आ गया, और यहाँ का जो स्लोप निकला है वो आपका माइनस 10 निकला है। सेम एज बेसिकली हम प्रीवियस के तरह ही बनाए, ये क्वेश्चन तो हमको बनाने का भी नहीं था, बट मैं फिर से बना दे रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अब एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यहाँ उल्टा पुल्टा थोड़ा लिखा गया, यहाँ पे आप देख सकते हो dt ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन लिखा हुआ है, यहाँ पे dt ग्राफ फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होगा, इसका उसमें होगा और उसका इसमें होगा जो प्रीवियसली था। ये जो ग्राफ है वो y इज इक्वल टू 5 का ग्राफ है, कांस्टेंट ग्राफ है। कांस्टेंट ग्राफ मतलब एक चलता जा रहा है, वो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस के जैसा होता है वो ग्राफ, जो कि कांस्टेंट का ग्राफ होता है। अब इसका स्लोप निकालना है, तो भाई इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, इसका स्लोप निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, tan थीटा निकालते हैं। किसी का भी स्लोप निकालेंगे tan थीटा से निकालेंगे। अब थीटा क्या होता है, थीटा होता है उस ग्राफ का एक्स एक्सिस के साथ में पॉजिटिव एंगल, या फिर कह सकते हो कि पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, वो हम लोग थीटा कहते हैं यहाँ पे। तो थीटा देखो यहाँ पे 0 है, क्योंकि थीटा के साथ जो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस वो तो 0 है, इसलिए tan थीटा भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसलिए इसका स्लोप भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो हम लोगों ने 3 केस पे बात किया। एक केस था कि जिसमें y इज इक्वल टू 10x का ग्राफ था, दूसरा केस जो था वो y इज इक्वल टू 100 माइनस 10x का ग्राफ था, तीसरा जो केस है वो y इज इक्वल टू 5 का ग्राफ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 केस पे बात किया। अब देखो आपको सारी बातें समझ में आने लगेगी कि आखिर इस स्लोप की बात हम लोग कर क्यों रहे थे। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने पहले बात करा था कि जो स्लोप होता है वो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा वाई के बराबर होता है, राइट। अब यहाँ पे एक लेबनिज नाम के मैथमेटिशियन थे जिन्होंने कहा था कि अगर लिमिट लगा देना किसी चीज में, डेल वाले चीज में, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स को, तो हम लोग उसको dy बाय dx लिख सकते हैं। ठीक है, ये dy बाय dx डिफरेंशिएशन का नोटेशन मार्क होता है, इससे हम लोग डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। तो ये आपका स्लोप हुआ करेगा, यानी स्लोप मतलब dy बाय dx, बेसिकली ये बात रहता है, ये लेबनिज ने बताया था। यानी हम लोगों को तो इतना पता था कि डेल वाई बाय डेल एक्स होता है, यह लेबनिज आया तो बोला कि डेल वाई बाय डेल एक्स को हम लोग dy बाय dx लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज। अब देखो फर्स्ट वाले कंडीशन के ऊपर बात करेंगे, तो यहां देखो डिफरेंशिएशन ऑफ इस वाले फंक्शन का, यानी y इज इक्वल टू 10x रहेगा, तो हम लोग डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, पहला चीज। दूसरे स्लोप के दूसरे ग्राफ के ऊपर अगर बात करें हम लोग, यहाँ पे मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ, dy बाय dx इज इक्वल टू आपका 10 आ गया, ये आपका आंसर है। अब हम दूसरे ग्राफ के ऊपर बात करें जो हम लोग पहले कर चुके थे, उसका अगर ग्राफ की बात करें तो यहाँ पे देखो dy बाय dx इज इक्वल टू, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा, और स्लोप यहाँ पे माइनस 10 आया है। कब, जब आपका जो ग्राफ है यानी कि जो फंक्शन है वो 100 माइनस 10x के ऊपर रहेगा, तो इसका जो स्लोप आया, यानी इसका जो स्लोप यानी डिफरेंशिएशन जो आया है वो माइनस 10 आया है। अब देखो कांस्टेंट का जो स्लोप था
वो 0 आया है यहाँ पे, यानी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। कब 0 होगा y डिफरेंशिएशन? जब y जो होगा वो कांस्टेंट हुआ करेगा। ठीक है, ये 3 बात आपको ग्राफ के द्वारा समझ में तो आ ही गई होगी। ये सब ऐसे बेसिक सा बात है, इसमें आपको कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं है। अगर समझ नहीं आ रहा है तो ये बिल्कुल बेसिक सा बात है। अगर आप धीरे धीरे क्वेश्चन बनाने लगोगे तो ये सब चीज आपको धीरे धीरे समझ आने लगेगी। वैसे ये एकेडमिक के बाहर का चीज है, इसमें अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई खास बात नहीं है। एकेडमिक वाली चीजें अगले वीडियो से स्टार्ट होगी। तो देखो यहाँ पे डेरिवेटिव की बात मैं यहाँ पे कर रहा था कि डिफरेंशिएशन जो होता है वो शॉर्ट मेथड टू डिराइव द स्लोप होता है। तो अगर कोई स्ट्रेट लाइन है भाई, जहां पे हम लोगों ने 3 बात किया था यहाँ पे 3 ग्राफ को लेकर के, तो तीनों में स्ट्रेट लाइन था, तीनों में देख पा रहे हो आप स्ट्रेट लाइन है। लेकिन क्या हो अगर स्ट्रेट लाइन के अलावा कोई दूसरा हो जाए, तो उसके लिए हम लोग डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई। अगर इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अब बात करते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन यूजिंग लिमिट। लिमिट का यूज करके हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। अब देखो, मान लो y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है, तो हम लोग ये चीज तो मान ही लेते हैं y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, x जो है इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे हम लोग एक चेंज करते हैं बिट का। एक चेंज बिट मतलब डेल्टा y और डेल्टा x दोनों के साथ ऐड कर देते हैं। डेल्टा y और डेल्टा x से बिट कहलाता है। बिट मतलब छोटा सा पार्ट रहता है। जब y में चेंज हुआ तो इधर में भी चेंज होगा। आप देखो डेल y का वैल्यू निकाल रहे हैं, y को उधर भेज दे रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं, सब्स्टिट्यूट नहीं ट्रांसफर कर दे रहे हैं उधर में। तो माइनस वाई दोनों साइड में अगर हम लोग कर देते हैं तो देखो यहाँ पे माइनस वाई हो जाता है। एक चीज और की जो डेल वाई है बहुत छोटा टर्म है, इतना छोटा है कि वो 0 के अप्रोच में आ सकता है, बिल्कुल 0 के आसपास का नंबर है वो, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो y इधर माइनस में चला गया और वो y इज इक्वल टू एफ एक्स को अगर इक्वेशन 1 मान लें तो देखो यहाँ पे एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस वाई के बदले हम लोग एफ एक्स लिख सकते हैं। राइट, ये चीज हो गया। अब देखो डेल वाई इज इक्वल टू, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रॉम 1 से ये चीज तो लिख ही सकते हैं। अब डेल वाई को अगर दोनों साइड में से अगर डेल एक्स से डिवाइड दे दे, इधर भी डेल एक्स लिख दे डिवाइड में, और डेल एक्स नीचे लिखे हैं तो वहां पे लिमिट लगाना पड़ेगा, क्योंकि डेल एक्स जो है वो अप्रोचिंग टू 0 है, 0 नहीं है, वो आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि बहुत छोटा नंबर है तो बताना तो पड़ेगा ही। एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स जो हो जाएगा वो भी डिवाइड हो जाएगा आपका डेल्टा एक्स से। अब डिवाइड कर दे रहे हैं हम लोग ऑन डिवाइडिंग डेल्टा एक्स, आपका ये सिचुएशन बनेगा। अब देखो लेबनिज के बारे में फिर से आ गया ये बात, जो फर्स्ट वाले थ्योरी में मैंने आपको बताया था कि लेबनिज ने कहा था कि अगर लिमिट लगा दे डेल वाई बाय डेल एक्स के द्वारा तो ये स्लोप निकल जाता है, और इसको स्लोप को हम लोग डी वाई बाई डी एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो है लिमिट को और डेल वाई बाय डेल एक्स को हम लोग हटा देंगे तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ से हम लोग ये चीज कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये भी आपका डिफरेंशिएशन का एक तरीका हो गया जिसको हम लोग लिमिट के थ्रू बनाते हैं। हालांकि ये तरीका जो होता है वो काफी लॉन्ग प्रोसेस होता है, काफी लेंदी होता है, इससे हम लोग बनाने का कोशिश नहीं करते हैं। बट पढ़ने का चीज एक टॉपिक में है आपका, इसलिए मैंने आपको इसका बेसिक वाला बात बता दिया है। तो आप चाहो तो इससे भी बना सकते हो, लेकिन ये काफी लेंदी जाता है। अगर आप डिफरेंशिएशन ये पुराने वाले मेथड से यानी जो स्टैंडर्ड मेथड है उससे करोगे तो आपको बेसिकली 2-3 लाइन में बन जाएगा, इसमें से 5-6 लाइन लग सकता है। अब बेसिकली कंक्लूजन की बात करते हैं कि पूरे वीडियो में हम लोगों ने क्या कंक्लूजन निकाला है। तो अगर y इज इक्वल टू ए इंटू एक्स के फॉर्म में रहा करेगा, जैसे y इज इक्वल टू 10x के फॉर्म में पहले था, तो जो डिफरेंशिएशन होगा वो a के फॉर्म में रहा करेगा। ये बात मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ये बिल्कुल अभी एकेडमिक से रिलेटेड नहीं है, ये बस आपको समझाने के लिए कि डिफरेंशिएशन क्या है। तो अगर आपको समझ नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, ये इससे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते हैं। आपको एग्जाम का रिलेवेंट जो होगा वो अगले वीडियो में से स्टार्ट किया जाएगा। देखो माइनस ए एक्स रहा करेगा तो उसका जो डिफरेंशिएशन होगा माइनस हो जाया करेगा माइनस ए, और y का जो वैल्यू होगा अगर a रखेंगे कांस्टेंट रखेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ये तीनों का ग्राफ रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको अभी करा दिया है। तो ये चीजें यहाँ पे हुआ करती है कि अगर ये कांस्टेंट है तो हम लोग ये करेंगे। मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ कि जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहा करेगा ना, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ऑन न्यू वीडियो या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। इस वाले वीडियो में सिर्फ मैं आपको ये बता रहा था कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, किसी भी स्लोप कर्व का हम लोग स्लोप निकालना चाहेंगे तो आप निकाल सकते हैं इस वाले मेथड से। कोई भी कर्व दिया रहेगा उसका स्लोप निकाल सकते हैं। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नए वीडियो में, बहुत ही जल्द मिलेंगे, उसमें क्वेश्चन एकेडमिक बेस्ड होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के बीच में अगर आपको अच्छा लगा हो तो।